प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपके लिए बीए थर्ड ईयर इतिहास के आईएमपी क्वेश्चंस उपलब्ध करवा रहे हैं। इन प्रश्नों के आधार पर आप नोट्स बनाकर परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। थर्ड ईयर के इतिहास के डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ग्रुप ए के सेकंड पेपर समकालीन भारत का इतिहास 1947 से 2004 ईस्वी तक यानी हिस्ट्री ऑफ कंटेम्परेरी इंडिया के कुछ प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न अत्यंत उपयोगी हैं। आप इनकी तैयारी कीजिए। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के स्थान पर अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने का भी चलन देखा गया है। इस वीडियो में आपको कुछ दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए जा रहे हैं। यदि आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो आपके सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बन जाएंगे। आइए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत के राजनीतिक एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बताइए। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ? प्रश्न 2, भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा की भूमिका बताते हुए भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। साथियों, पहले और दूसरे प्रश्न में से कम एक प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए आपको परीक्षा में ज़रूर ही मिलेगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। प्रश्न 3, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का वर्णन कीजिए। इसमें आपको तैयार करना है कि 1956 में किन आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, कौन कौन सी कठिनाई आई, आदि आदि इसमें आपको लिखना होगा। प्रश्न 4, भारतीय संसदीय लोकतंत्र की विशेषताएं बताते हुए बताइए कि इस समय भारत के लोकतंत्र को किन खतरों का सामना करना पड़ रहा है। प्रश्न 5, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5वां, गोवा मुक्ति आंदोलन की विवेचना कीजिए। राम मनोहर लोहिया जी के सत्याग्रह की गोवा की स्वतंत्रता में क्या भूमिका रही? साथ ही साथ आपको इसमें पढ़ना चाहिए गोवा में जो सैनिक कार्रवाई की गई उसका क्या परिणाम हुआ और किस तरह से गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से स्वतंत्र हुआ। प्रश्न 6, भारत चीन युद्ध के कारण और परिणाम बताइए। यह युद्ध 1962 में हुआ था। प्रश्न 7, भारत और पाकिस्तान के मध्य कितने युद्ध हुए हैं, उनके क्या कारण हैं और क्या परिणाम हुए? साथियों, जैसा आप जानते हो कि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं, तो थोड़ा सा चारों युद्धों की आप संक्षिप्त भूमिका ध्यान रख लीजिए और कारणों में और परिणामों में काफ़ी समानता रहेगी। इस लिहाज से इस उत्तर को आप तैयार कर लीजिए। 1948, 1965, 1971, 1999 ये 4 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। विद्यार्थी साथियों, 1951 में हमारे देश में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी और उसके बाद 5-5 साल के अंतर से और कभी 1-1 वर्ष के लिए भी योजनाएं लागू की गई। इसको आप समझ लीजिए और इसकी सफलताओं के बारे में भी जान लीजिए। प्रश्न 9, अत्यंत महत्वपूर्ण, हरित क्रांति का क्या अर्थ है, इसके कारण और परिणाम बताइए। कृषि के विकास के लिए यह क्रांति हुई थी, काफ़ी उत्पादन बढ़ा, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम इसके देखने को आपको मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, भारत में आपातकाल कब और क्यों लगाया गया, इसके क्या परिणाम हुए, इसकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है? ये सब बातें आपको आपातकाल यानी इमरजेंसी के संबंध में तैयार कर लेनी चाहिए। प्रश्न 11, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत बताते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं लिखिए। इसमें आप यह भी तैयार कीजिए कि वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की नीति कितनी प्रासंगिक है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में इसके आने की पूरी संभावना सदैव बनी रहती है।
12वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का वर्णन करते हुए बताइए कि वर्तमान में जो सूचना क्रांति चल रही है उसका क्या महत्व है। प्रश्न 13 कुछ टिप्पणियां हैं जो लघु उत्तरी प्रश्नों में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। नंबर 1 कश्मीर की समस्या। नंबर 2 पंजाब में आतंकवाद की समस्या। इसमें आप यह भी तैयार कर लीजिए कि आतंकवाद क्या है, किन कारणों से होता है, इसके क्या क्या परिणाम हैं आदि। जयप्रकाश नारायण जी के विचार और पंचशील समझौता। पंचशील समझौता आदि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अंतिम प्रश्न पुनः टिप्पणी को लेकर है। सार्क या दक्षेश एक संगठन है, इसके बारे में थोड़ा सा आप तैयार कीजिए। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था पाकिस्तान के विरुद्ध, जिसमें हम जीते थे। औद्योगिकीकरण उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की नीति है जो 1991 से लागू हुई। लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकार, यानी स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव न हो, सभी को अधिकार मिले, कुछ इस तरह का प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर तैयार कीजिए। साथियों, ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। आप सिलेबस को देखते हुए विस्तार से पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। आपका अपना यह करियर एडवाइस चैनल है, बहुत परिश्रम करता है। इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, सदैव इसके साथ बने रहिए। मुझे यह महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका डॉक्टर प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।